इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ जो कि जिस पर एक जिसको कहते हैं ना, एक बहुत ही गोल्डन हाथ था, एक गोल्डन स्पून थी बांग्लादेश के लिए। तो फॉर श्योर इंडिया के साथ इस वक्त जिस कंडीशन में, जिस फाइनेंशियल कंडीशन में, जिस इकोनॉमिकल कंडीशन में, जिस इंडस्ट्रियल कंडीशन में इंडिया है, इंडिया से अगर कोई भी पंगा लेगा तो उसका यही अंजाम होगा। देखिए, इंडिया ने जब से बांग्लादेश से अपना शफकत और मोहब्बत भरा हाथ खींचा है, बांग्लादेश पर मुश्किलों के पहाड़ टूट पड़े हैं। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की तरक्की का 95% क्रेडिट इंडिया को जाता है, क्योंकि इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। से बांग्लादेश से शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट खत्म हुई है और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई है, तब से आए दिन कोई ना कोई बैड न्यूज बांग्लादेश से सुनने को मिलती है। कभी इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज, कभी ये सुनने को मिलता है कि भाई इंडिया के $800 मिलियन देने हैं, कभी अब खबर ये आई है कि रशिया ने भी बांग्लादेश को वार्न कर दिया कि हमारे $630 मिलियन वापस किए जाएं। कि भारत के बाद अब रशिया ने भी बांग्लादेश को कंगलादेश बनाने की कसम खा रखी है। आज की ताजा तरीन खबर यह है कि रशिया ने सिर्फ लोन नहीं मांगा, लोन के साथ इंटरेस्ट भी मांगा है। पहला इनका इंटरेस्ट बनता है 5,300 करोड़, जो कि अगले महीने में 6,700 करोड़ तक जा पहुंचेगा। लेकिन बांग्लादेश ने इंडिया से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। इंडिया ने भी बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब दिया है और 16 इंपॉर्टेंट चीजों पर बैन लगा दिया है, जिसमें प्याज और चावल भी शामिल है। या बांग्लादेश की तो हम एग्जांपल देते थे यार, बेहतर जा रहा है। अब वो भी रशिया भी कह रहा है कि भाई मेरे $630 मिलियन वापस करो, इंडिया उसे कह रहा है कि मेरे $800 मिलियन वापस करो जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की है। यानी उधर भी उन्हें भी IMF के पास जाना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडी पाक न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, बांग्लादेश में सत्ता तो उलट पुलट हो गई है, एंटी हिंदू के नारे भी लग गए, पर अब बांग्लादेश बुरा फंसा है मुसीबत में, क्योंकि बांग्लादेश को अडानी के 800 मिलियन प्लस पे करने हैं और इंडियन गवर्नमेंट के भी कुछ मिलियंस पैसे उनको रिटर्न करने हैं, और ऊपर से रसिया ने भी बोल दिया है कि हमें भी हमारा पैसा चाहिए। आज जिस तरह से बांग्लादेशियों का बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेशियों को अपनी जो तरक्की थी वो हजम नहीं हो रही थी। अच्छा खासा था यार, वो बिल्कुल तरक्की कर रहा था। हम लोग पाकिस्तान में उनके एग्जाम्पल दे रहे थे कि यार टक्का हमसे बेहतर चला गया। देखो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, बेचारे को नजर ही लगा दी हमने। सुनो तो सही कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी कंट्री को बहुत अच्छा लेके जा रहे हैं और इंडिया के साथ उनके रिलेशन बहुत ज़्यादा बेस्ट थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इंडियंस के साथ बुरा सलूक किया और जिस तरह से उनको मारा पीटा, टोटली एंटी इंडियन हो गए। स्टिल मोहम्मद यूनुस एंटी इंडियन ही है जनाब। नो डाउट बांग्लादेश की यूथ जो है वो बांग्लादेश में इनकलाब लेकर आई। शेख हसीना वाजिद का उन्होंने तख्ता पलट दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने इंडिया को जो धमकाया, इंडिया को धमकियां दी कि आप शेख हसीना वाजिद को वापस भेजो वरना हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उसके बाद हिंदू कम्युनिटी को बांग्लादेश में जो टारगेट किया गया, इंडिया ने बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया बांग्लादेश को। पहले तो इन्होंने डीजल जो पाइपलाइन थी, डीजल सप्लाई का जो एक प्रोजेक्ट था वो बंद कर दिया। फिर बांग्लादेश की बिजली जो इंडिया से आती थी वो बंद कर दी गई। और उसके साथ साथ हम बात करें तो बांग्लादेश में जितनी इंडस्ट्री थी तमाम इंडिया से आकर लगी हुई थी, वो तमाम का बायकॉट कर दिया गया। मुस्लिम कंट्रीज में फॉल्ट आ रहा है, ये मुस्लिम कंट्रीज की अनरेस्ट है, ये डेवलपमेंट नहीं है, नहीं हो पा रही। इसकी वजह मेन सिर्फ ये है कि कभी भी आप 1400 साल पहले भी चले जाएंगे ना, तब भी मुसलमानों के खिलाफ साजिश थी, ठीक है ना। तब भी मुसलमानों को चीज़ों के ऊपर वर्गलाया जाता था और जो बिक जाता था उसकी वजह से मुसलमान पीछे चले जाते थे। थोड़ी बांग्लादेश के खजाने तेजी से खाली हो रहे हैं, क्योंकि हम अक्सर प्राउड फील करते हैं कि अगर हमने जियो पॉलिटिक्स में किसी की दोस्ती देखी है वो इंडिया और रशिया की देखी है। इंडिया से मुंह मोड़ने के बाद रशिया का भी अब बांग्लादेश को करना पड़ेगा सामना। और क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके इंडिया और रशिया की दुश्मनी को मोल ले पाएगा? इंडिया ने 16 इंपॉर्टेंट चीजों पर बैन लगा दिया है, जिसमें चावल और प्याज भी शामिल है। क्या लगता है इंडिया के बगैर बांग्लादेश सरवाइव कर सकेगा? नो, मेरे हिसाब से नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी भी उनके यूज में चीजें आ रही हैं वो सिर्फ इंडिया की तरफ से आ रही है। क्योंकि अभी जो उनकी स्टूडेंट की वजह से ये पूरा हुकूमत का निजाम आगे पीछे हो गया है। साजिश करते हैं, कौन लोग साजिश करते हैं? यानी ये बांग्लादेश के खिलाफ किसने साजिश कर दी कि अचानक बेहतर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा था, आज वो समझ ले बांग्लादेश से बांग्लादेश या रोड पे आ गया ऑलमोस्ट। इस सिलसिले में मैं आपसे यही बात करना चाहूँगा कि हमें दिखाया जाता है प्रिंट मीडिया के जरिए, हमें दिखाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, ये सब ठीक है, ठीक है, लेकिन सब ठीक नहीं है। और अभी जिस तरह से रशिया ने उनसे कर्ज मांगा है कि जो आपको हमने दिया था वापस दिया जाए, मुझे इसकी मेन रीज़न ये लगता है कि इंडिया और रशिया आपस में, तुम्हें पता, बहुत अच्छे फ्रेंड है। और इसी वजह से रशिया ने बांग्लादेश से अपना जो लोन था वो वापस मांगा है। लोन के साथ साथ कहते हैं ना, कर्ज भी और सूद समेत 6,700
करोड़ का जो इंटरेस्ट है रशिया ने वो भी बांग्लादेश से। बांग्लादेश तो ऑलरेडी उसके खजाने खाली हो रहे हैं, बांग्लादेश पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रेशर है। इंडिया ने अपनी ट्रेड वैसे बहुत ज़्यादा डिले कर दिया, बॉर्डर के ऊपर बहुत से ट्रक वैसे रोक दिए। 16 कमोडिटी, कल का हमारा शो था, ऑलरेडी बैन हो गया है। मेडिकल वीज़ा की प्रोसेसिंग भी स्लो हो गया है। अब ये मुझे तो लगता है इनको मरने के लिए कोना भी नहीं मिल रहा। मरने के लिए नहीं, बांग्लादेश अब बिल्कुल कंगलादेश बनने वाला है। इनको स्टूडेंट को चाहिए किसी तरीके से भी सब कुछ दोबारा वापस वैसे कर लें जैसे पहले बैलेंस में चल रहा था, क्योंकि इंडिया से पंगा लेंगे इनको बाकी और आगे कोई सोर्स नहीं है, ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि इंडिया के अलावा कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। और जमीनी रास्ता भी इंडिया को जो लग रहा है, बांग्लादेश को लग रहा है, वो इंडिया ही गया है। मेरे हिसाब से इनको दोबारा वो कोई ना कोई सोर्स लगा के इनको सुलह कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये अपना जहाँ से इनके खाने पीने का निज़ाम, जहाँ इनकी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, डीजल, जितने भी सोर्स है ना इंडिया के, अगर वो ये खत्म कर देंगे ये जाएंगे कहाँ गए। जब तक आप IMF के पास जाते रहोगे, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो बांग्लादेश है, तब तक इसका मतलब है कि वो अपने पाँव पे नहीं खड़ा। अच्छा, अब आप देखें कि पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ, 3.5 साल मैं पीछे जा रहा हूँ इमरान खान साहब के दौर में, हमारा GDP ग्रोथ रेट 6.5 पे चला गया। ठीक है, तारीख में कभी नहीं गया। अच्छा, नेक्स्ट अभी तक हम लोग 1.5 पे आ गए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम लोग जो है, हम लोग यूनिटी नहीं दिखा रहे हैं। हम लोग अपने मुल्क में कोई स्टेबल हुकूमत नहीं आने दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी हुकूमत आए, किसी की भी आए, स्टेबल हुकूमत हो। इंडिया भी तो हाथ हटा रहा है ना, बांग्लादेश को बनाने वाला इंडिया, बांग्लादेश को चलाने वाला इंडिया। उनको फ्री वीज़े दे रहा है, उनको अच्छी फैसिलिटी दे रहा है, हर चीज़, क्योंकि मोदी साहब और शेख हसीना की बड़ी दोस्ती थी। अब इंडिया कह रहे हैं कि आपने एंटी इंडिया के नारे लगाए, अब आपके ऊपर वो जो दया था वो ख़त्म होगी। क्या बांग्लादेश इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी का प्रेशर बर्दाश्त कर पाए? क्योंकि अब रशिया भी कह रहा है मेरा लोन वापस करो। देखें, डेफिनेटली बात तो यही है कि प्रेशर तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ। और उनकी इकोनॉमी नीचे भी आएगी। और इंडिया के अलावा किसी और मुल्क के साथ ये जो है वो लेन देन भी नहीं कर रहे ना चीजों का। अब आप देखें, सारी खाने पीने की चीजें इंडिया से आती थी, हेल्थ का निजाम इनको इंडिया ने दिया हुआ था, बिजली तक इन्हें इंडिया दे रहा था। आपको पता है 80 करोड़ डॉलर पे इनका जो है बिजली का बिल जमा हुआ पड़ा है। ऐसे ही है, तो ऊपर से अभी वो पुराना बिल तो पे नहीं हो रहा, ऊपर से इन्होंने नया पंगा ले लिया है। इनको ये चाहिए कि किसी तरीके से भी ना इंडिया के साथ सुलह करें उनके, क्योंकि इनकी सबसे जो बड़े सोर्स हैं डीजल है, ट्रांसपोर्ट इनकी बंद हो जाएगी, कोई और रास्ता नहीं है, कोई और हेल्प करने वाला नहीं होगा। तो बांग्लादेश के जो उन्होंने नायब मुकर्रर किए हैं वहाँ पर, मोहम्मद यूनुस साहब, ठीक है ना, जब तक वो हैं, मैं यहाँ पे पाकिस्तान में बैठा ये कह सकता हूँ कि वो बांग्लादेश को स्टेबल करेंगे, क्योंकि उनकी जब आप हिस्ट्री देखते हो ना, उन्होंने एक घर से काम शुरू किया। ठीक है, लेकिन वो तो इंटरिम गवर्नमेंट है, वो तो आई इसलिए उन्होंने कहा कि हम तो इलेक्शन करवाने आए हैं, वो तो गवर्नमेंट करने तो आई नहीं। वो तो यूक्रेन की वॉर में भी इंडिया की बात डेफिनेटली रशिया सुन रहा है। तो क्या लगता है कि फिर बांग्लादेश बच जाएगा? अच्छा, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया मालदीव्स वाला। आप खुद देखिए कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक स्टेटमेंट और मालदीव्स की टोटल टूरिज्म उससे इफेक्ट हो गई। हाँ, ठीक है, बर्बाद हो गया था। एग्जैक्टली। और बांग्लादेश कैसे हमसे पीछे था? हम कहते थे वो 2% का मर्द, 2% की औकात, वो टके हमसे बेहतर हो गए थे। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं देखे, जब से बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, बांग्लादेश की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। रूस भी आ गया, इंडिया ने उनकी बिजली सस्ती खत्म कर दी, कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ बहुत से, इंडस्ट्री अपनी वापस बुला लिए। तो इंडिया का रोल इस पूरे खित्ते में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। अगर बांग्लादेश मालदीव की तरह इंडिया से माफी मांग लेता है कि भाई आप हमारे माई बाप है, हमसे गलती होगी, माफी दे दें और हमारे साथ ट्रेड भी ओपन करें, हमें वीजाज भी दें, और रशिया को भी समझाएं कि खुदारा मुल्क नाजुक हालात से गुजरा है, बांग्लादेश से कर्ज और इंटरेस्ट दोनों ना मांगे। और डेफिनेटली रशिया और इंडिया आपस में दोस्त है और रशिया इंडिया की बात सुनते हैं।